So hello everyone, myself Nishant, and today I will speak on a very basic topic, that is the communication. I will tell you some basic 6 lessons of communication that will make you a good communicator. तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे लेसन्स बताऊंगा कम्युनिकेशन के ऊपर जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाने में। तो फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि जो ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं या फिर ये सीईओज होते हैं कंपनीज के, ये इतने अच्छे से कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं? एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का मतलब बात करना नहीं होता कि किसी से आप बात करें नॉर्मली। कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन क्या होती है, जो आप अपनी बात को एक अच्छी एनर्जी, अच्छे फ्लो के साथ जब आप कस्टमर को या लिसनर के आगे रख पाते हो, उसको बोलते हैं एक अच्छा कम्युनिकेटर। सो बेसिकली जो ये पॉलिटिशियंस या सीईओज होते हैं, इनको एक कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, जिसके कारण ये अपनी बात को एक अच्छे फ्लो और अच्छे एनर्जी में, मतलब लोगों के सामने रख पाते हैं। सो वही कम्युनिकेशन स्किल्स आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेसन नंबर 1 आता है 30 सेकेंड रूल। सो जब भी आप किसी कस्टमर से, क्लाइंट से, किसी लिसनर से, मतलब जिससे भी आप बात कर रहे हैं, चाहे वो आपका फ्रेंड भी है, सो जो आपका 30 सेकेंड रूल होता है वो बेसिक है। 30 सेकेंड रूल्स में क्या होता है, जब भी आप बात कर रहे हैं, एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। और जो फर्स्ट फर्स्ट 30 सेकेंड्स होते हैं वही होते हैं मेन हुक रोल। जो मेन रोल प्ले करते हैं वो आपके वो फर्स्ट के 30 सेकेंड्स होते हैं। उसमें ही अगर आपने कस्टमर को एंगेज कर लिया अपनी बातों में, तो इसका मतलब आप भाई सेल्स मास्टर हो। इसका मतलब आप सेल्स के एक अच्छे कम्युनिकेटर हो। सो बेसिकली फर्स्ट लेसन यही था हमारा, 30 सेकेंड रूल। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट लेसन पे अपने। सो लेसन नंबर टू है एक्टिव लिसनिंग। सो बेसिकली इन कम्युनिकेशन ये नहीं होता कि आप बस अपनी बात को ही रखे जा रहे हैं, अपने ही बारे में बताए जा रहे हैं भाई, अपनी मतलब अपनी कथा गाए जा रहे हैं, ये नहीं है। बेसिकली एक एक्टिव लिसनर भी आपको बनना होता है जब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन रहे हैं। तो एक्टिव लिसनर क्या होता है, अपने कस्टमर की, अपने क्लाइंट की, मतलब जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जिससे भी आप अच्छे कम्युनिकेशन में बात करना चाहते हैं, कोई भी हो सकता है वो पर्सन, आपको सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनना होगा। अच्छा लिसनर आप कैसे बनेंगे? एक्टिवली आपको सुनना होगा उसकी बातों को, कि भाई वो क्या बोलना चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको इशू क्या आ रहे हैं, उसको मतलब किस चीज़ की और अच्छे से रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट, मतलब ये आप को अच्छी तरह से उनको जानना होगा। और जब आप अच्छी तरह से किसी को सुनते हैं, एक्टिव आप लिसनिंग करते हैं, तभी आप उस पर्सन के बारे में और जान पाते हैं। तो सेकंड लेसन हमारा यही था, एक्टिव लिसनिंग। बेसिकली आपको बहुत अच्छी तरह से दूसरों की बातों को पहले सुनना भी है, जिससे कि आप अपने पॉइंट्स अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएं। सो थर्ड पॉइंट होता है अवॉइड वीक वर्ड्स। अब बेसिकली जो कुछ बेसिक लोग होते, मीन्स जो जिनको अच्छी तरह कम्युनिकेशन नहीं आती, जो अभी अभी सेल्स में आते हैं या कुछ अभी अभी न्यू होते हैं कम्युनिकेशन में, वो क्या यूज़ करते हैं, वो बेसिक वर्ड्स यूज़ करते हैं, जस्ट नॉर्मल लाइक हेलो सर, ओके सर। सो आपने ये बेसिक वर्ड यूज़ नहीं करने। अगर आप ये बेसिक वर्ड्स यूज करोगे तो आप भी एक नॉर्मल सेल्स पर्सन लगोगे, बट हमें लगना है एक अच्छा सेल्स मास्टर, एक अच्छा कम्युनिकेटर। वो आप कैसे बनोगे? जब भी आपने बात करनी है, आपने कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं, लाइक ओके सर की जगह आप यूज कर सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू फॉर दिस मीटिंग, लुकिंग फॉरवर्ड यू फॉर दिस मीटिंग। मतलब कुछ ऐसे अच्छी वो कैब्स यूज करें, जिससे कि कस्टमर को भी लगे कि भाई बंदे को वो मतलब इसकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है और इसकी वोकैब्स भी अच्छी हैं। तो इससे एक ना, मतलब आप समझ रहे हो, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर के ऊपर हमारे, कि भाई वो बंदे में कितना दम है, बंदा नॉर्मल बात नहीं कर रहा, एक सेल्स मास्टर की तरह बात कर रहा है। तो ये हमारा लेसन 3 था, कि आपको वीक वर्ड्स यूज नहीं करने, आपको अच्छे और गुड वो कैब वाले वर्ड्स यूज करने कस्टमर के सामने। अब लेसन 4 आता है समराइज द कन्वर्सेशन। सो फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी कस्टमर को डेमोन्स्ट्रेशन दिया किसी भी चीज़ का, अपनी कंपनी के बारे में बताया, या अपने टूल के बारे में बताया, अपने प्रोडक्ट को आपने पिच करने की ट्राई की, बट आपने लास्ट में क्या किया, आपने लास्ट में बस वो मतलब डेमो को एंड कर दिया, नॉर्मली आपने एंड कर दिया। आपने ये कभी भी नहीं करना। कभी भी किसी कस्टमर या क्लाइंट से बात करनी है, कन्वर्सेशन को अच्छी तरह से समराइज करना है। समराइज क्या होता है, जो भी आपने स्टार्टिंग से एंड तक बताया है, चाहे आपने अपनी कंपनी के बारे में बताया, चाहे आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया है, उसको सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह समराइज करके उसको फिर से बता देना है, कि भाई मैंने आपको ये बताया कि मेरी कंपनी 2003 में बनी थी, और मेरी कंपनी में इतने वो हैं, मतलब आपने बेसिक
हेडलाइंस उसको समराइज करके लास्ट में जरूर बतानी है, जिससे कि उसके माइंड पे एक अच्छा इंपैक्ट छूटेगा कि भाई ये नॉर्मल बंदों की तरह डेमोन्स्ट्रेशन या कोई भी बातचीत खत्म नहीं कर रहा है, ये उस चीज़ को अच्छी तरह समराइज भी कर रहा है। सो ये एक बहुत बेसिक थिंग होती है जो आपको याद रखनी है। अब लेसन 5 होता है आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस। जब भी आप कस्टमर या क्लाइंट से को फेस कर रहे हैं या किसी लिसनर को फेस कर रहे हैं, तो आपने कभी भी मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने जिनका कोई आंसर ही ना दे पाए वो। आपने कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं उससे कि वो आंसर दे और उसका इंटरेस्ट बने बातचीत में। अगर वो आपसे अच्छी बात कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी ना उसने, इसका मतलब वो आपने अपना मतलब कस्टमर है जो वो पिच कर लिया। सो वो कैसे होगा, जब आप स्मार्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं आपने कि मतलब आप उनसे चैलेंजेस पूछ सकते हैं कि सर आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर आप टेलीकॉम फील्ड से हैं या आप किसी भी फील्ड से हैं एक्स वाई जेड, तो आप पूछ सकते हैं कि फॉर एन एग्जांपल आप सर 3 BHK का एक फ्लैट देख रहे थे। सो सर आप मतलब फ्लैट देख रहे हैं तो आपको चैलेंजेस क्या आ रहे हैं सर, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तो कस्टमर की आपके अंदर एक एंगेजमेंट बढ़ेगी और कस्टमर आपसे बात करने के लिए इच्छुक होगा। दैट इज द लेसन 5। सो अब हम आते हैं लेसन 6। लेसन 6 इज आवर लास्ट लेसन। सो लेसन 6 में क्या आता है, मीट लाइक एन ओल्ड फ्रेंड। सो ये एक बेसिक लेसन है। जब भी आप किसी कस्टमर से, किसी क्लाइंट से, किसी से भी मिल रहे हैं, किसी लिसनर से मिल रहे हैं, तो आपने उससे ऐसे मिलना है जैसे कि आप अपने एक पुराने दोस्त से मिल रहे हो, कि उसको भी लगे कि भाई ये बंदा तो मैंने पहले देखा हुआ लग रहा है, मतलब पहले मिला हुआ लग रहा है। आपने कुछ बिहेव ऐसा करना है कि उसको लगे कि भाई ये मेरा दोस्त है पुराना। तो इससे क्या होगा कि जो कस्टमर है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाएगा और वो भी आपको अपना फ्रेंड समझेगा। और जब आप अपने कस्टमर को फ्रेंड बना लेते हैं तो उससे अच्छी बात कोई नहीं होती सेल्स में। तो उससे क्या होगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी और आपकी फ्रेंडशिप भी बनी रहेगी। सो दैट इज द बेसिक 6 लेसन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो फॉर टुडे आज के लिए सिर्फ इतना ही था। सो आगे के कुछ लेसन्स और हैं, 6 लेसन्स, तो वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू एवरीवन। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस।